सिद्धेभ्यः जित इंद्रिय जित मधुबने जित भव विजित कषा अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदाजी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही पब्बात्माओं, पूजा के विषय में 4 चीजें आती हैं। सर्वप्रथम तो जिसकी पूजा की जा रही है वो पूज्य पुरुष यानी पूज्य। पूज्य कौन है? तो जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया है, ऐसे पंच परमेष्टि पूज्यता को प्राप्त होते हैं। और साथ में जिन चैत्य हो जाते हैं तो 9 देवता हो जाते हैं, ये पूज्य कहलाते हैं। पूजक कौन होता है? जो इनकी अर्चना करने वाला भव्य श्रद्धा विवेकवान क्रियावान ऐसा वह प्रसन्न मुख वाला पूजक कहलाता है। पूजा क्या है? जो सामग्री जिसके माध्यम से पूजक अपने भावों को बनाता है, वो सब भगवान के गुणानुवाद करता है, वो पूजा कहलाती है। और पूजा का फल, पूजा का फल क्या है? तो स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग आदि अभ्युदय सुख और निःश्रेयस यानी मोक्ष सुख, उसकी प्राप्ति कराने वाली यह पूजा होती है। पूजक भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, या 3 प्रकार के पूजक होते हैं। एक तो पूजक वो होते हैं जो पाषाण के तरह रहते हैं। आचार्य ने खाई को लिखा है, पाषाण भीगे वर्षा में हमारी भी यही दशा है। पाषाण भीगे वर्षा में हमारी भी यही दशा है। जब पानी बरसता है, पाषाण के ऊपर गिरता है, तो पाषाण ऊपर ऊपर गीला हो जाता है, अंदर से गीला नहीं होता। ऐसे ही कुछ पूजक होते हैं, जब जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो बाहर से तो वह गीले हो जाते हैं, लेकिन भीतर से वह सूखे रहते हैं। ऐसे पूजक मिथ्या दृष्टि पूजक कहलाते हैं। भीतर से आस्था नहीं रहती, सम्यक दर्शन नहीं रहता। बाहरी जो योग है वह कुछ समय के लिए शुभ हो जाता है, उपयोग में मिथ्यात बैठा रहता है। और
बाहर निकलते हैं पूजा पाठ आदि करके, और बस फिर वह जाकर के बराबर थोड़ी सी धूप लगती है और वह पाषाण सूख जाता है। विषय कसायों की धूप लगी और सूख गया। दूसरे नंबर के पूजक वो होते हैं जो कपड़े की गेंद की तरह होते हैं। जब भगवान की पूजा करते हैं, अंदर से उपयोग और बाहर से योग सब उनके एक मेक हो जाते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव से अंदर से भी करता है और बाहर से भी करता है। लेकिन जब यहाँ से पूजा पाठ करके बाहर निकलता है तो फिर विषय कसाओं की उसको धूप लगती है, हवा लगती है, वह गेंद भी जैसे सूख जाती है, ऐसे ही बाहर जाकर के वह बराबर हो जाता है। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि का तप आचार्य भगवंतों ने बताया कि कैसा होता है। गज स्नानवत, जैसे गज स्नान करता है, स्नान करने के बाद बाहर आकर के और धूल उठा करके अपने ऊपर, जैसे आप लोग पाउडर लगा लेते हैं स्नान आदि करके, और अशुद्ध पाउडर लगा लिया, अशुद्ध क्रीम लगा ली, बात बराबर हो गई। ऐसे ही वह कुछ समय के लिए उपवास आदि कर लेता है, लेकिन बाद में जाकर के फिर उन्हीं परूसर पर जब आते हैं तो अच्छे अच्छे 10 दिन के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि जल भी नहीं लेंगे। और 10 दिन जैसे ही वह 11वें दिन की पारणा हुई और जाकर के होटल पर जहाँ जाना जो करना वो अब तो बस 1 साल अब ऐसे ही चलना, पूरी बराबर हो जाते हैं 10 दिन के उनके। ये अविरत सम्यक दृष्टि की दशा होती है। उस समय तो वह ऐसा हो जाता है, इससे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी भी उनके सामने बोने से दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन ये तात्कालिक हुआ करता है। लेकिन तीसरे वो होते हैं पूजक जो शक्कर के लड्डू के समान अथवा बतासे के समान होते हैं। जैसे ही उसको पानी में डाल दो या दूध में डाल दो, ठंडाई आदि में डाल दो, वह घुल मिल करके एक हो जाता है। ऐसे वो होते हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए अणुव्रत धारण कर लिए हैं या महाव्रत धारण कर लिए हैं। व्रतों को धारण करने वाले जो होते हैं वह कहीं भी रहें, चाहे मंदिर में रहें चाहे मंदिर के बाहर रहें, वो अपनी सीमा में ही सारे कार्य करते हैं। जो संकल्प लिया है वो संकल्प चाहे सोते समय हो चाहे जागते समय, हमेशा उनके संकल्प जीवन पर्यंत के लिए रहते हैं और निरंतर अपने उपयोग को और योगों को शुभ बनाने का ही पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। और जहाँ चले जाते हैं दूसरों के उपयोग को भी शुभमय बना देते हैं। ऐसे पूजक होते हैं। हमें ऐसे पूजक बनना है कि एक दिन हम पूज्यता को प्राप्त हो जाएं। ऐसी पूजा जो हमारे लिए फिर विषय कसाओं में ना ले जाए, असंयम की ओर ना ले जाए। एक बार ऐसी पूजा हमारे लिए करना है। पूजक अनेक प्रकार के होते हैं, यद्यपि किसी प्रकार से पूजा करने में घाटा तो कहीं है ही नहीं।
घाटे का काम तो है ही नहीं। अगर मन भी नहीं लग रहा है फिर भी पूजा में बैठ गए तो कुछ तो मिलेगा, भले वह घटिया मिले लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूजा की है तो कुछ ना मिले, नहीं। जिनेंद्र भगवान की, हाँ, जिस भावों से हम करते हैं, घटिया भावों से करते हैं तो घटिया, और अच्छे भावों से करते हैं तो जैसे माल होता है, जैसे जिम में दाम होता है, उसी के अनुसार ही माल मिलता है। आप 1 घंटे पूजा कर रहे हैं, वहीं पर दूसरा भी 1 घंटे पूजन की है, एक ने बहुत अच्छे भावों से की है और एक ने घटिया भावों से की है, और जीवन पर्यंत ऐसे ही करता रहा, ऊपर जा कर के दोनों देव बन गए। लेकिन एक तो उच्च पदों को प्राप्त हुआ और एक वाहन आदि जाति का देव बन गया, वो भी देव बना, वो भी देव बना। और वह जो बाजू में पूजा करने वाला था वह उनका वाहन बन गया, उन देव का। अब बस वाहन का ही जीवन पर्यंत है। उसको भी सुख है, लेकिन ये मानसिक दुख वहाँ पर रहते हैं कि मैंने भी पूजा की और उन्होंने भी पूजा की। उस समय वह अवधि ज्ञान आदि लगा कर के जानते हैं और जान लेते हैं कि मैंने घटिया भावों से किया और उन्होंने भावों में बहुत इनकी विशुद्धता थी, उसके परिणाम स्वरूप इनके लिए ऐसा मिला, मुझे ऐसा मिला। और देवों में जाकर के उसको वहाँ पर, यहाँ तो सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उसको हो जाता है सम्यक दर्शन। ओह, मेरे द्वारा ये बड़ी भूल हुई। इसलिए आप लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा आस्था विश्वास इसके साथ करना, क्योंकि ये 3 लोक के नाथ हैं। इनके जैसा और कहीं आपको मिलने वाला नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव हैं, इन्हीं की आराधना करना। चाहे कैसी भी आपत्ति विपत्ति आए, कभी भी सरागी देवी देवताओं की आराधना नहीं करना, क्योंकि मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है और सम्यक के समान कोई धर्म नहीं है। इस सम्यक को अच्छी तरह से आप बना के रखें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की